अब भड़बड़ाता फिर रहा है, राम जी से कौन बचा सकता है, किसी की ताकत है। तो रोते रोते फिर याद किया कि हे महामुनि नारद, ये नारद को है, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ मन ही नारद है। ये जब भी राय देगा उल्टी सुल्टी देगा, ये जब भी तुमको ले जाएगा पतन की ओर ही ले जाएगा। कौन? नारद मुनि। अब फिर से जो है याद किया नारद मुनि को, फिर नारायण नारायण करके प्रकट हो गए। क्यों रोता है, क्या बात है? कि अरे महाराज, तुमने बहुत ही हमारे साथ जो है गलत व्यवहार किया, तुम्हारे कहने से मैंने विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, और अब हाँ हमारी मौत निकट आ गई है। तो नारद कहने लगे, क्या अचंबा है, मरना तो सभी को है। देखो ये कोई आश्चर्य वाली बात है कि महाराज अभी हम नहीं मरना चाहते, अभी कुछ शेष हमारी शरीर की आयु बढ़ा दो, हमें अभी बहुत कुछ काम बाकी है। चलो वो मांग रहे थे, राजा थे, युवा थे, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम बूढ़े बूढ़े लोग काहे को समय मांग रहे हो हैं? अभी और थोड़े दुकान कर लेने दो, अभी थोड़ी और जो है चाकरी फाकरी कर लो। कब तक करोगे? तो कहा चलो रो मत, तुझे मैं उपाय बता देता हूँ हाँ बचने का। कैसे महाराज बचे? कि चले जाओ पर्वत पर, एक गुफा में अंजनी मैया रहती, उनका नाम है अंजनी माता, और उनके पुत्र का नाम है हनुमान। अगर अंजनी माता ने तुम्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दे दिया तो तुम्हें कोई फिर मार नहीं पाएगा, स्वयं राम भी नहीं मार पाएगा। गया जा करके जाओ देखा न था, बड़ी जोर से रोया। हाँ अभी आपको पता नहीं है, जब मौत से सामना होता ना तो हम भीतर से बहुत रोते हैं। सबके हे भगवान, हम तो कहते सबके साथ ये घटना घटे तो उसी दिन वैराग हो जाए। हमारे साथ तो घटी थी, हम बार बार उसको नहीं बताते घटना। जब मौत से सामना होता है ना तो कोई रक्षक दिखाई नहीं देता, फिर सिवाय रोने के और कोई उपाय नहीं दिखता। तो अंजनी माता निकली, कौन रो रहा है, कौन चीख रहा है। जैसे ही बाहर निकली, रोता हुआ चरणों पे गिरा। अंजनी माता ने कहा बात क्या है? उन्होंने कहा मैं मरने वाला हूँ। अंजनी माता बोली मैं आशीर्वाद देती हूँ तो चिरंजीव रहे, मेरे आशीर्वाद के साथ रहने तक तुझे कोई मार नहीं सके। जो इतना कहा है तो पूछा कि कौन तुम्हें मारने वाला है? तो बताया कि हमें अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राजा राम ने प्रतिज्ञा की। तो अंजनी बोली हो तो गड़बड़ गई, वो तो बहुत गड़बड़ गई, लेकिन देखती हूँ। शाम को हनुमान आए तो हनुमान जी से पहले वचन ले लिया कि आज एक बात हम तुमसे मांग रहे हैं, तुम्हारी माँ होने के नाते दोगे? हनुमान ने कहा माँ होकर मांगना कैसा, आज्ञा करो। बोले ऐसे आज्ञा नहीं करो, वचन दीजिए। तो कहते हैं हनुमान जी, माँ मैं तुम्हारी चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, नहीं राम जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ, भैया तुम जो आज्ञा दोगी मैं उसका पालन करूँ। तो कहीं इसका जो है शरीर बचाना है, राम जी इसको मारने की प्रतिज्ञा करते। अब हनुमान जी के भी रोंगटे खड़े हो गए, अब कैसे बचे? गए राम जी से कहा जा करके, विनती की प्रभु। राम जी बोले हनुमान दौरे दोपहर कैसे गिरे आके, तुम्हारा टाइम तो शाम का है, सेवा करने जाते हैं अपने इष्ट की, अपने गुरु की, अपने सर्वस्व। यहाँ सर्वस्व भी मानते हैं और सेवा नाम की चीज़ ही अगर ज़बरदस्ती लगा भी दो तो वो अकेले में कहता गुरु जी
हम यहाँ आश्रम पर रहना नहीं चाहते, जल्दी प्रबंध करो हमें हटाने में। ये कलयुग का प्रभाव है। सेवा भी लोग जबरदस्ती करते हैं। आप लोगों को लगता था, धर्म सिंह भाई साहब तो कहते थे बड़ा अवतारी लड़का है। वो सब दिखावा था, सेवा वेवा नहीं थी। क्यों? मन में मेवा जो है हाँ फूटती रहती है, तो सेवा कहाँ से हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा राम जी से जाके कि हम आज आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं, बोलो क्या बात है। हनुमान बोले कि राजा सुबंध को आपने मारने की प्रतिज्ञा की है, उसे क्षमादान दे दें। बोले ये तो नहीं हो सकता। उन्हें कही तो हमने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की। हनुमान बोले कि प्रभु मैंने उसे बचाने की प्रतिज्ञा की। तो राम जी बोले मैंने गुरु के चरणों की सौगंध खा के प्रतिज्ञा की है। हनुमान बोले मैंने आपके चरणों की सौगंध खा के प्रतिज्ञा की है। अब तो जो है अन गई। राम जी बोले युद्ध होगा हनुमान हमारा तुम्हारा, जो जीत जाएगा उसी की जीत होगी, तुम जीत जाओ तो तुम बचा लेना। बोले प्रभु हम अपने प्रभु से युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन हम बचाएंगे फिर भी। और वही एक युक्ति आ गई जो संतों के पास होती है, जब कोई न तुम्हारा सहारा हो तो किसके सहारे जाओ? प्रभु के नाम के सहारे चलो। हरि हरि बोल और चाहे जहाँ डोल। हनुमान जी आए, राजा सुबंध से कहा कि सूर्य उदय से लेकर के और सूर्य अस्त तक जब तक युद्ध बंद ना हो जाए, राम के नाम का सुमरण बंद मत करना अगर तू बचना चाहता है। राजा सुबंध जो है और हनुमान जी दोनों ही राम की सुमरण में लग गए। हाँ, युद्ध के मैदान में नहीं गए, उसको राजा को राज्य से खींच करके जंगल में ले गए और यहाँ गुफा में बैठो और राम राम रटो, राम राम बोलो, केवल राम का नाम सुमरण करो और कुछ नहीं। अच्छा, राम का नाम भी तब जो है सुमरण किया जाता है जब मौत का भय ना हो। जी हाँ, सुमरण सुरत लगाए के मुख तय कछ ना बोल, बाहर के पट मूंद ले अंदर के पट खोल, तब सुमरण होता है। राजा सुबंध ऊपर से तो कह रहा है राम राम राम, और भीतर चल रही मरे मरे मरे, अब नहीं बचते। और हनुमान जी जो है अपने सुमरण में लग गए। इष्ट सुमरण का चक्र चारों तरफ बना दिया। जो बात मैं पहले कह रहा था वही बात यहाँ सिद्ध होती है। जो सत्पुरुष होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, जो ब्रह्म बोधक होते हैं, उनके चारों तरफ पुण्य की आभा चक्र लगाती रहती है। और जो भी उनके संपर्क में आते हैं, जो भी उन्हें प्रणाम करते हैं, वो सारी आभा उसमें प्रविष्ट कर जाती है। तो हनुमान जी ने अपनी सारी राम नाम की शक्ति कहाँ प्रविष्ट कर दी? राजा सुबंध के चारों तरफ। राम जी गए, ढूंढते ढूंढते कर्मचारियों ने बताया कि उसको तो एक बंदर आया था, वो ले गया। हाँ, राजा तो भाग गया राज्य छोड़ करके। ढूंढते ढूंढते गुप्तचर जो है पहुँचे, राम जी बाण लेकर के पहुँचे, धनुष बाण टंकार किया और राजा सुबंध पर जो है अपने बाण छोड़ दिए। लेकिन सारे बाण एक से एक तगड़े बाण उसके जो है शरीर के पास जाते हैं, तुरंत लौट आते। क्यों लौट आते हैं? राम नाम को क्यों नहीं जो है पार कर पा रहे हैं? क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम राम न सके नाम गुण गाय। और भी एक दो है, वो उठ नहीं रहा। जी दे हरि द्वार ऐसे कछु ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान। अब ये जो है बड़ी रहस्य की बात है। जो नाम है
वही तो जो है ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही तो नाम है। तो बड़ी देर तक जो है बाणों का युद्ध चला। जब बाणों ने काम नहीं किया तब जो है हनुमान जी गए, हाँ, और कहा कि अब ये बाण जो है मेरी छाती पर छोड़ दो। तो जैसे ही राम जी ने बाण छाती पे छोड़ा है तो हनुमान जी तो घायल नहीं हुए, राम जी घायल हो गए। अपने बाण से ही राम जी खुद घायल होकर गिर पड़े। और जैसे ही प्रभु गिरे हैं हनुमान जी दौड़ कर गए, और जैसे ही गोदी में पहुँचे हैं तुरंत उन्होंने जो है हाथ रख दिया राम जी ने हनुमान के ऊपर, तो घाव के पते नहीं लगे और दोनों आनंद में बेहोर हो गए। कौन? भक्त और, जैसा अभी भारत कह रहे थे। अब यहाँ हनुमान है ही नहीं, हनुमान के रोमे रोमे में राम ही राम है, राम ही राम है। और बस दुष्ट को अभी चिंता लगी कि हाय मारी। हाँ, जो भक्ति है उसकी पराकाष्ठा होती है। भगवान के भक्त कभी मौत से नहीं डरते। वो इसलिए नहीं डरते कि राम नाम की शरण में पहुंच गए। अब हनुमान जी ने युक्ति चली, उन्होंने कहा ये दुष्ट तो राम नाम बोल नहीं पा रहा, इस आड़े से बुलाया कि धरा आ गया। राम जी अपने आनंद में मगन हैं, हनुमान जी अपने आनंद में मगन हैं। धीरे से हनुमान जी ने अपनी जगह सुबंध को जो है उनकी गोदी में बिठाल दिया। राम जी का हाथ जैसे ही सुबंध को पड़ा, छुअत ही टूट पिनाक पुराण। ब्रह्म यानी संत और अवतारी पुरुष का अगर तुम्हें टच भी मिल गया तो छुअत ही कन्या हो, शिला भाई नार। हाँ, ये है रहस्य राम के नाम का। और जैसे ही उसको छुआ है कि वो अमर हो गया, अब मारोगे किसको? जैसे अभी अभी एक भजन गाया गया था कि इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, दुनिया में कोई अमर नहीं, लेकिन जो दुनिया से ऊपर है वो अमर है। उसे कौन मार सकता है? जो दुनिया से ऊपर है। दुनिया कहाँ तक है? जहाँ तक द्वैत है। द्वैत माने दुनिया, ठीक है, और अलग माने अमर। तो आत्मा अमर है। आत्म तत्व में स्थित हो जाने से कोई कभी मार नहीं सकता है। और आत्मा का जो है नाम क्या है? राम का नाम। अब जो है सारी समस्या सुलझ गई। तब तक जो है वो भी आ गए नारद मुनि नारायण करते करते। तो उनसे कहा गया कि भाई ये तुम ऐसी उलझने क्यों दिया करते हो? उन्होंने कहा महाराज उलझन नहीं थी, हाँ एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान था। भाई कौन सी समस्या? कि चाहे मृत्यु लोक में जाएं, चाहे स्वर्ग लोक में जाएं, चाहे ब्रह्म लोक में जाएं, हमसे एक ही प्रश्न लोग करते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा कैसे है? राम का नाम राम से बड़ा कैसे है? तो हम कैसे बताते, कोने कोने बताते, किस किस को बताते? इसलिए मैंने ये घटना घटित कर दी, अपने आप सिद्ध हो गया क्या? राम से बड़ा राम का नाम, गुरु से बड़ा गुरु का उपदेश है। गुरु से बड़ी गुरु की मूर्त इसीलिए कही गई है। जितना निराकार गुरु सत्य है उतना ही साकार सद्गुरु भी सत्य है। तो सावधान होकर के गुरु का जो है स्मरण करते हैं। चाहों ने हमको है छोटा बनाया, चाहों ने हमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया, चाह छोड़ पापी कुटिल
मन को मार ले। चार छोड़ पापी कुटिल मन को मार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। सतगुरु की सूरत को हृदय बीच धार ले। सतगुरु की सूरत को हृदय बीच धार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना। मुर्गे से सीखो तुम जगना जगाना। फूलों से सीखो तुम हंसना हंसाना। फूलों से सीखो तुम हंसना हंसाना। कोयल सम मधुर बचन प्यारे उच्चार ले। कोयल से मधुर वचन प्यारे उच्चार ले। कोयल सम मधुर बचन प्यारे उच्चार ले। कोयल सम मधुर वचन प्यारे उच्चार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना। वृक्षों से सीखो तुम परोपकार करना। और संतों से सीखो तुम तारना व तरना। संतों से सीखो तुम तारना उतरना। हंस बनो पानी और दूध को विचार ले। हंस बनो पानी और दूध को विचार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। सूरज से सीखो तुम तिमिर का मिटाना। सूरज से सीखो तुम तिमिर का मिटाना। चंद्रमा से सीखो तुम ताप का हटाना। चंद्रमा से सीखो तुम ताप का हटाना। बन करके सरस सिंधु आनंद पार ले। बन करके सरस सिंधु आनंद पार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। वायु से सीखो तुम उठना उठाना। वायु से सीखो तुम उठना उठाना। पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना। पानी से सीखो तुम प्यास का बुझाना। नव सब परिपूर्ण अपना स्वरूप तो विचार ले। नव सब निहार ले। नव सम परिपूर्ण अपना स्वरूप तो विचार ले। नव सम परिपूर्ण अपना स्वरूप तो विचार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। व्यापक जो राम उसे घट में निहार ले। चकोर से सीखो तुम ध्यान का लगाना। चकोर से सीखो तुम ध्यान का लगाना। चकोर पक्षी होता है, उसका ध्यान चंद्रमा की तरफ लगा रहता, वो और कुछ नहीं देखता। ऐसे ही हमारा ध्यान जो है वो कहाँ लगे? सतगुरु वचनों में लगे। सतगुरु में लगने का अर्थ क्या है? सतगुरु की मूरत, सतगुरु की मूरत तो सतगुरु का देह है, वाणी है।
और सतगुरु की सूरत उन वाणी से निकले हुए उपदेश। इसलिए ध्यान कहाँ रहना चाहिए? सतगुरु के उपदेशों पर। तो चकोर से सीखो तुम ध्यान का लगाना, चकोर से सीखो तुम ध्यान का लगाना, और पृथ्वी से सीखो तुम धैर्य को सहाना, पृथ्वी से सीखो तुम धैर्य का सहाना, और भोरा बन प्यारे वेदों का सार ले। भोरा बन प्यारे वेदों का सार ले। भोरा होता है ना, वो बाग में घूमता रहता है, लेकिन रस उसका वहीं से लेता है जहाँ मिलता है उसे। भोरा बन प्यारे तू वेदों का सार ले, भोरा बन प्यारे तू वेदों का सार ले, व्यापक जो राम से घट में निहार ले, व्यापक जो राम से घट में निहार ले, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले, सतगुरु की मूरत को हृदय बीच धार ले, व्यापक जो ब्रह्म से घट में निहार ले, व्यापक जो ब्रह्म से घट में निहार ले। बोलिए सतगुरुदेव देव भगवान